अस्सलामुअलैकुम। परिंदों की दुनिया सिर्फ देखने में खूबसूरत ही नहीं बल्कि सच कहूं तो हैरात में डाल देने वाली है। आज हम इसी दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से, बनाने वाले की हिकमत की निशानियों के तौर पर। और हमारा ये सफर शुरू होता है कुरान की इसी आयत से। उसने हर चीज को पैदा किया, फिर उससे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया। तो सवाल ये है कि आसमान में उड़ते इन परिंदों में आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। चलिए आज सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रास्तों की, उन हैरत अंगेज रास्तों की जिन पर ये परिंदे चलते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही आम से दिखने वाले परिंदे से, कबूतर से। जी हाँ, एक होमिंग पिजन। जरा सोचिए, आप उसे हजारों किलोमीटर दूर कहीं अनजान जगह पर छोड़ आते हैं और वो बिना किसी गूगल मैप्स, बिना किसी कंपास के सीधा अपने घर वापस पहुंच जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड और सूरज की पोजीशन को महसूस करके ऐसा कर पाता है। ये कोई सीखी सिखाई चीज नहीं है, ये तो पैदाइशी हुनर है। तो सवाल तो यही उठता है कि ये बायोलॉजिकल जीपीएस इसमें लगाया किसने? किसने इस छोटे से परिंदे को ये रास्ता दिखाया? क्या ये सब बस यूं ही अपने आप हो गया? नहीं, ये काबिलियत उसे सिखाई नहीं जाती। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक फितरी इल्म है, मतलब एक इनबिल्ट ज्ञान जो उसे पैदा होते ही मिल जाता है। अच्छा, कबूतर से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे परिंदे की, हमिंग बर्ड। इसका नन्हा सा आकार देखकर धोखा मत खाइएगा। इसके अंदर जो ताकत है वो बेमिसाल है। वजन जानते हैं इसका? सिर्फ 2 ग्राम। जी हाँ, एक सिक्के से भी हल्का। लेकिन इस नन्हे से जिस्म के पीछे जो करिश्मे छुपे हैं वो हैरान कर देते हैं। ये छोटा सा परिंदा 1 सेकंड में 80 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। इतनी तेज कि हमारी आंखें उसे देख भी नहीं पाती, बस एक धुंधला सा एहसास होता है। और इसी वजह से ये एक हेलीकॉप्टर की तरह हवा में एक जगह ठहर सकता है और यहां तक कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। और इसके दिल की धड़कन सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा, 1 मिनट में 1200 बार। अगर किसी इंसान का दिल इतनी तेजी से धड़के तो वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये छोटा सा दिल बिना थके, बिना रुके चलता रहता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, हमें कहीं लंबा सफर करना हो तो हम मैप्स और जीपीएस जैसे बाहरी औजारों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये परिंदे, इनके पास तो बनाने वाले का दिया हुआ एक अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम है। ये सूरज, तारों और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से रास्ता पहचानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आर्कटिक टर्न। ये परिंदा हर साल 71,000 किलोमीटर का सफर करता है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक और फिर वापस। दुनिया का सबसे लंबा माइग्रेशन जो हर साल बिना चूके, बिना भटके पूरा होता है। तो ये तो हुई एक परिंदे की काबिलियत की बात। अब देखते हैं कि जब ये झुंड में होते हैं तो इनकी हिकमत कैसे काम करती है। ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि कुछ परिंदे जैसे हंस या बत्तख हमेशा एक वी शेप बनाकर ही क्यों उड़ते हैं। इसका जवाब साइंस और टीम वर्क का एक शानदार नमूना है। होता यह है कि जो सबसे आगे वाला परिंदा होता है वो जब पंख फड़फड़ाता है तो अपने पीछे हवा में एक ऊपर की तरफ उठने वाली लहर बनाता है। उसके पीछे उड़ने वाले परिंदे इसी लहर पर मानो सवारी करते हैं। इससे उनकी मेहनत बहुत कम हो जाती है और वो अपनी 70% तक एनर्जी बचा लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब लीडर थक जाता है तो वो पीछे आ जाता है और कोई और उसकी जगह ले लेता है। क्या जबरदस्त तालमेल है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 परिंदों की जिन्होंने धरती के 2 सबसे मुश्किल हालात में जीने में महारत हासिल की है। एक घने अंधेरे में और दूसरा जमा देने वाली बर्फ में। पहले हैं रात के खामोश शिकारी उल्लू। रात में देखने के लिए इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन ये अपनी आंखें घुमा नहीं सकते। तो कुदरत ने इसका हल कैसे निकाला? इसकी गर्दन को 270 डिग्री तक घूमने की काबिलियत दे दी। और सबसे बड़ी खूबी, इनके पंखों की बनावट ऐसी है कि ये उड़ते वक्त जरा भी आवाज नहीं करते, एकदम साइलेंट हंटर। तो रात के अंधेरे से अब चलते हैं अंटार्कटिका की सफेद बर्फीली दुनिया में। यहां हमारा इंतजार कर रहा है पेंगुइन, एक ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता पर समंदर और बर्फ का असली बादशाह है। पेंगुइन -40 डिग्री की ठंड में आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? इनके जिस्म पर चर्बी की एक मोटी परत होती है जो इन्हें गर्म रखती है। इनके पंख पूरी तरह वाटरप्रूफ होते हैं और इनका शरीर पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने के लिए एकदम परफेक्ट बना है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इनकी कुर्बानी।
जब मादा अंडा देती है तो नर पेंगुइन 2 महीने तक बिना कुछ खाए पिए उस कड़ाके की सर्दी में अंडे को अपने पैरों पर रखकर उसे गर्म रखता है और उसकी हिफाजत करता है। ये सब क्या है? ये कोई सीखी भी बात नहीं, ये है अल्लाह का इल्हाम, वो अंदरूनी हिदायत जो बनाने वाले ने अपनी हर मखलूक के दिल में डाल दी है। सुभान अल्लाह। तो अब तक हमने सफ़र, बनावट और टीम वर्क के करिश्मे देखे। अब इन सारी निशानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये हमें कहानी क्या सुनाती हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? कबूतर का इनबिल्ट जीपीएस, हमिंगबर्ड की बेमिसाल रफ्तार और ताकत, परिंदों का कमाल का टीम वर्क, उल्लू का खामोश शिकार और पेंगुइन का बर्फ में जीने का वो बेमिसाल हुनर। हर एक परिंदा अपने आप में एक मुकम्मल डिज़ाइन है, एक जीती जागती निशानी। तो आखिरी सवाल बस इतना है, अगर एक मामूली से परिंदे के अंदर इतनी परफेक्शन, इतनी हिकमत और इतनी कारीगरी नज़र आती है, तो ज़रा एक पल रुक कर सोचिए उसे बनाने वाले के कमाल, हिकमत और परफेक्शन का आलम क्या होगा।